एक गांव में भरत नाम का एक लड़का अपने मामा मामी के पास रहता था। भरत के मामा उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन भरत की मामी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह बात बात पर भरत को डांटती रहती थी। आ गया कामचोर, मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं। जाकर अपना काम कर। मामी की डांट सुनकर भरत मायूस होकर एक कोने में चला जाता था और वहां जाकर लकड़ी लोहा कुछ भी मिले उससे खिलौने बनाने लगता था। भरत पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। स्कूल में सभी मास्टर उसकी प्रशंसा करते थे। भरत के मामा की एक बेटी थी राधा, वो भी भरत के साथ ही उसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उन दोनों को स्कूल से एक होमवर्क मिलता है। देखो बच्चों, आज आप लोगों को एक मॉडल बनाना है, वो भी एक हेलीकॉप्टर का मॉडल, और हो सके तो वो उड़ने वाला हो तो और अधिक अच्छा है। यह सुनकर भरत अपनी मामी से कहता है, मामी मामी मुझे भी एक हेलीकॉप्टर दिलवा दो ना, मेरा भी मॉडल है। यह सुनते ही उसकी मामी को गुस्सा आ जाता है। वह भरत की पिटाई करते हुए कहती है, क्या कहा? तुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। इधर आ मेरे पास, अभी दिलाती हूँ हेलीकॉप्टर। आ जरा इधर। भरत के मामा आकर भरत को बचाते हैं। क्यों मार रही हो इसे तुम? कोई बात नहीं बेटा भरत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर दिलवाऊंगा। अजी आप ये क्या कर रहे हो? इसे ही सब कुछ देते रहोगे, अपनी बेटी के लिए भी कुछ बचाओगे? भरत रोते रोते अपने खिलौनों की वर्कशॉप में चला जाता है और मन ही मन में ठान लेता है कि वह अपना हेलीकॉप्टर स्वयं बनाएगा। कुछ ही दिनों की मेहनत से भरत एक हेलीकॉप्टर बना लेता है। एक दिन भरत के साइंस टीचर वहां से गुजरते हैं। प्रणाम गुरुजी, देखिए मैंने हेलीकॉप्टर बनाया है, बताइए कैसा है यह? अरे वाह बेटा, इतना अच्छा हेलीकॉप्टर तो किसी ने भी नहीं बनाया होगा। लेकिन गुरुजी यह उड़ नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? भरत के साइंस टीचर उसकी मदद करते हैं और उसमें एक छोटा इंजन और पंख लगा देते हैं। अब भरत का हेलीकॉप्टर सच में उड़ने लग जाता है, लेकिन उसने डर के मारे अपने हेलीकॉप्टर की बात अपने मामा मामी से छुपा कर रखी थी। एक दिन जब उसके मामा मामी और राधा खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक वहां पर बाघ आ जाता है। सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी बाघ राधा को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। भरत को जैसे ही पता लगता है, वह तुरंत अपना हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहां आ जाता है। राधा राधा, यह रस्सा पकड़ो और ऊपर आ जाओ। इससे पहले कि बाघ राधा को पकड़ सके, राधा वह रस्सा पकड़कर हेलीकॉप्टर के ऊपर आ जाती है और भरत राधा को उड़ाकर अपने घर ले आता है। यह देखकर उसके मामा मामी उसे गले से लगा लेते हैं और भरत की मामी कहती है, अरे बेटा, मुझे माफ करना, तुझ पर हमेशा नाराज होती रही। तूने राधा की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे माफ कर दे बेटा। आलमपुर में रामू नाम का एक महावत रहता था। उसके पास गजराज नाम का एक हाथी था। गजराज बहुत ही समझदार और ताकतवर हाथी था। वह रामू के हर एक इशारे को समझता था। रामू भी उसका बहुत ख्याल रखता था। रामू गजराज को लेकर रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने और बड़े बड़े पेड़ों को उठाकर उन्हें जंगल से नीचे लाकर फैक्ट्री पर छोड़ दिया करता था। चलो भाई गजराज महाराज, काम पर चलने का समय हो गया। लो अपने गन्ने खाओ और काम पर चलो। रामू की हर बात का जवाब गजराज सूंड उठाकर दिया करता। रामू की और गजराज की दोस्ती की प्रशंसा सभी लोग किया करते थे। एक दिन जब रामू गजराज को लेकर जंगल लकड़ियां काटने ले जा रहा था, तो वहां से आती मशीनों की आवाज सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। गजराज के साथ बाकी हाथी भी मशीनों की आवाज सुनकर परेशान हो गए। यह देखकर रामू ने कहा, अरे गजराज महाराज, परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। रामू ने सभी महावतों से पूछा, अरे कमरू, तुम लोग हाथियों के साथ यहाँ क्यों खड़े हो? काम क्यों नहीं कर रहे? रामू, आज से हमारी छुट्टी ही समझो, देख नहीं रहे अब मशीनों से काम लिया जा रहा है। कहते हैं कि हम लोग हाथियों पर जुल्म करते हैं और सभी हाथियों को एनिमल वेलफेयर वाले पकड़ कर ले जाएंगे। अभी सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल वेलफेयर वाले सभी हाथियों को पकड़कर ले जाने के लिए आते हैं। सभी लोग अपने हाथियों को छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन रामू गजराज को छोड़कर कहीं नहीं जाता। क्या तुम इस हाथी के महावत हो? जी सर, ये हाथी मेरा है। ये हाथी मेरे बिना और मैं इस हाथी के बिना नहीं रह सकते। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं रहूंगा और इस हाथी के साथ ही रहूंगा। तो चलो इसे चिड़ियाघर लेकर चलो, अब ये वहीं रहेगा। रामू मान जाता है। कई दिन बीत गए। एक दिन खूब बारिश होती है। जंगल को जाने वाली सड़क टूट जाती है। तभी जंगल की तरफ से शोर सुनाई देता है। क्या हुआ सर, ये शोर कैसा? अरे तुम्हें नहीं पता, रात को काफी बारिश हुई है और पहाड़ी का एक टुकड़ा नीचे गिर गया है। पेड़ों के नीचे काफी आदमी दबे हैं और मशीनें ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सर आप मुझे गजराज के साथ वहां जाने दीजिए। मैं एक एक करके सभी लोगों को सकुशल निकाल लूंगा। एक मौका तो दीजिए। मजबूरी में ऑफिसर रामू की बात मान लेते हैं। रामू गजराज को लेकर पहाड़ी पर जाता है और सभी पेड़ों को हटाकर नीचे दबे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लेता है। यह सब देखकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। रामू कहता है, यह कोई आम हाथी नहीं, यह तो मेरा जादुई हाथी है, जादुई हाथी। सरकार गजराज और रामू को इनाम देती है और उन्हें खुले में रहने की इजाजत भी मिल जाती है। जलालपुर में सिंधु नाम का एक कबाड़ वाला रहता था। वह बहुत गरीब था। उसे गरीबी की वजह से कबाड़ का काम करना पड़ता था, वरना उसे तो मैकेनिक बनना था और उसे इसका बहुत शौक भी था। एक समय की बात है, जलालपुर में एक महामारी फैल गई। हर जगह लोग मरने लगे। खास तौर पर मजदूर, रोज कमाई करने वाले भूखे मरने लगे। सभी लोग मजबूरी में अपने गांव वापस जाने लगे। सभी मजदूर बहुत परेशान थे। अब वो क्या करते? अरे भैया, यहाँ तो हमारा जीना बेकार है। अब तो सब पैदल जा रहे हैं। ऐसे कैसे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पैदल चलना भी बेवकूफी होगी। अब तो जीने के साधन भी नहीं है यहाँ पर। गांव तो जाना ही होगा। चलो भाई, सभी पैदल ही चल पड़ते हैं। यह सब देखकर सिंधु निराश और दुखी हो गया। उसने सोचा, क्यों ना इन सभी मजदूरों की, गरीबों की मदद की जाए। उसने मदद के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं रोज देखती हूँ, आप इनका दुख देख नहीं पाते। मैं जानती हूँ आपके अंदर एक मैकेनिक छुपा हुआ है। यही समय है उसे बाहर निकालने का। अजी, आपके पास तो इतनी सारी गाड़ियों के टुकड़े हैं, आप इन सबको जोड़कर एक गाड़ी क्यों नहीं बना लेते? उसे अपने ट्रैक्टर से जोड़ दीजिएगा। जितनी लंबी गाड़ी बन सकती है बना दीजिए। सवारी भी उतनी ही होगी और इन बेचारे गरीबों की कुछ मदद हो जाएगी। अरे वाह, तुमने क्या तरकीब बताई है। मैं तो यह जरूर कर सकता हूँ। मैं आज से ही इस काम पर लग जाऊंगा। तुम जाकर सभी मजदूरों को सूचना दे दो। अगले दिन से ही वो काम पर लग जाता है। उस दौरान उसकी पत्नी सभी मजदूरों को ये सूचना दे देती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सभी मजदूर बहुत खुश हो जाते हैं और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रैक्टर ट्रेन बनकर तैयार हो जाती है। गांव के सभी मजदूर तालियां बजाकर उस ट्रेन का स्वागत करते हैं। आज इस ट्रेन के कारण वो अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे थे। जैसे ही सभी मजदूर ट्रेन में बैठकर निकले, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी लंबी गाड़ी लेकर? परमिशन है इसकी तुम्हारे पास? भाई साहब, ये मेरे मजदूर भाई हैं। ये भूखे मर रहे थे, इनका काम बंद हो गया है। मैं इन्हें लेकर गांव जा रहा हूँ। अब बताइए, सरकार ने तो मदद नहीं की, इसके अलावा मैं क्या करता? हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो जाओ और इन्हें सुरक्षित गांव पहुंचा दो। वापस पहुंचने तक सरकार की चिट्ठी भी उसे मिल जाती है, जिसमें सरकार उनके काम से बहुत खुश होती है और उन्हें इनाम देती है। एक कबाड़ी वाला अपने अंदर की प्रतिभा निकाल पाता है और एक अच्छा काम कर पाता है। शीलपुर नामक एक गांव में चंदू नाम का एक नौजवान रहता था। चंदू अपने आप को बहुत होशियार
और चालाक समझता था और हर रोज पेड़ के नीचे बैठकर गांव के लोगों को ध्यान से देखता रहता था। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। अब मैं क्या करूं? पापा से अगर पैसे मांगूंगा तो वे मुझे डांटेंगे। अब मुझे ही मेरा दिमाग चलाना पड़ेगा। चंदू के पापा को चंदू की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थे। चंदू एक उपाय सोच रहा था, तभी उसे एक लड़की खेलते हुए दिखी। उसका नाम चुटकी था। अरे चुटकी, इतनी देर से खेल रही हो, तुझे भूख नहीं लगी क्या? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन कुछ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है भैया। फिक्र मत करो चुटकी, मैं तुम्हें मुफ्त में खाना खिलाऊंगा। चलो मेरे साथ, लेकिन उधर जाने के बाद तुम बात मत करना, ठीक है? ठीक है भैया। ऐसा बोलकर चुटकी खुशी से चंदू के साथ चली गई और वे दोनों एक ढाबे पर खाने के लिए रुक गए। काका, मुझे एक प्लेट रोटी और मेरे बहन के लिए एक प्लेट पूरी खाने के लिए दे दो। बहुत भूख लग रही है। भाई, रोटी तो खाने के लिए तैयार है, लेकिन पूरी बनने में थोड़ा वक्त लगेंगे। ठीक है भाई, पहले रोटी तो दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा बोलकर चंदू ने एक प्लेट रोटी खा ली और ढाबे से अकेले निकल पड़ा। तभी ढाबे के काका ने उसे रोका और पूछा, किधर निकल रहे हो भाई साहब? खाने के पैसे तो देते जाओ। गुस्सा मत कीजिए काका, मैं घर में पैसे भूल कर आ गया। मेरे बहन को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अभी पैसे लेकर लौट आऊंगा, तब तक मेरी बहन को पूरी खिला दीजिए। ऐसा बोलकर चंदू वहाँ से चालाकी से निकल गया। 30 मिनट हो चुका, अब तक तुम्हारे भैया पैसे लेकर वापस नहीं आया। अरे काका, वो तो मेरे भैया नहीं है। मुझे नहीं मालूम काका, मुफ्त में खाना खिलाता हूँ ऐसे बोलकर बोला था, इसलिए मैं चली आई। मैं जा रही हूँ काका। काका को पता चल गया कि चंदू ने उसके साथ चालबाजी करके निकल गया और काका रोने लगा। प्लीज सब्सक्राइब।